दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर इंडिया में आटा का एक बैग बोरा 80,000 का हो जाए तो क्या होगा? लोग शांति से लाइन में लगकर खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कहीं भी भूख को लेकर सड़क पर हंगामा हो जाता है। पर गाजा के केस में कुछ अलग ही स्टोरी दिखाई जा रही है। बिजनेस इंसाइडर की वीडियो रिपोर्ट में दिखा कि एक 25 किलो का आटा का बोरा $900 मतलब 80,000 में मिल रहा है और लोग फिर भी शांति से सरवाइव कर रहे हैं। सीरियसली, यह बात हजम नहीं होती। जरा सोचो, अगर वहां सच में ऐसी महंगाई है तो फिर कोई राइट क्यों नहीं, कोई लूट क्यों नहीं? जब इंसान भूखा होता है तो वह परमिशन नहीं लेता, वह सिस्टम का इंतजार नहीं करता, वह खाने के लिए कुछ भी करता है। लेकिन गाजा के विजुअल्स में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। बाजार खुले हुए हैं, लोग खरीद रहे हैं, पर मीडिया गाजा को टैग करके कह रही है लोग भूखे मर रहे हैं। फूड क्राइसिस है गाजा में, फूड क्राइसिस। पर आपको क्या पता है कि फूड क्राइसिस होता क्या है? दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि फूड क्राइसिस का मतलब क्या है। जब खाना सिर्फ महंगा नहीं, बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाए, जब लोगों के पास ना पैसा हो, ना राशन, ना एक्सेस, और सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाए, उस समय तो इंसान अपनी जान दांव पर लगा देता है, और सिर्फ एक रोटी के लिए। पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि एक आटा का बोरा 80,000 का है और फिर भी लोग शांति से बैठे हैं। अगर सच में ऐसा होता तो लोग सड़कों पर होते, वेयर हाउस तोड़ रहे होते, 8 ट्रक्स पर चढ़ जाते। तो सवाल यही है, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया, नौकरी, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब, तो फिर कौन खरीद रहा है ये 80,000 वाला आटा? गाजा में सब कुछ बर्बाद हो गया है तो फिर आटा खरीदने के 80,000 कहां से आ रहे हैं? क्या ये सच में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड नरेटिव जैसे सिंपैथी और गिल्ट क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि जब सच में भूखे होते हैं इंसान, तो लोग शांति से नहीं रहते, वे फाइट करते हैं, लूट करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। और जब यह डेस्परेशन ग्राउंड पर दिख ही नहीं रही, तो या तो ये प्राइसेस एग्जैजरेटेड हैं या पूरा नरेटिव मैनिपुलेट किया गया है। पर यह भी सोचने वाली बात है कि इंटरनेशनल मीडिया हमेशा सिर्फ फूड प्राइसेस हाईलाइट क्यों करती है, लेकिन यह नहीं पूछती कि ये नंबर्स आते कहां से हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या ग्राउंड पर किसी ने वेरीफाई किया है? और सबसे बड़ा सवाल, इन मार्केट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई प्रॉफिटिंग कर रहा है? एड बीच में ही लूट ली जा रही है, या फिर नंबर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर नरेटिव चलाया जा सके? मीडिया जब सिर्फ प्राइस दिखाता है पर प्रोसेस नहीं, तो कहानी अधूरी लगती है। और आखिर में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि गाजियन सफर कर रहे हैं या नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और असली सवाल यह है कि हमको क्या दिखाया जा रहा है? क्या ये रियलिटी है या एक क्यूरेटेड वर्जन ऑफ सफरिंग, जिससे दुनिया में सिंपैथी और पॉलिटिकल मैसेजिंग बढ़ सके? दोस्तों, अब हिस्ट्री जानते हैं कि जब इंसान सच में भूखा होता है तो दुनिया के सबसे डार्क चैप्टर्स लिखे जाते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, हिस्टोरियंस जानते हैं और दुनिया ने देखा है। 1921 में रशिया में जब लेनिन के रिजीम के टाइम पर फेमाइन आई थी तो लगभग 5 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए। लोग जिंदा रहने के लिए ऐसी हद तक चले गए कि अपने जानने वालों को तक खाना पड़ा। इतना एक्सट्रीम होता है हंगर, फूड क्राइसिस। 1943 में बंगाल फेमाइन में लोग रास्ते पर मर रहे थे। भूख से बेचैन बच्चों ने अपनी माओ के गोद में भूखमरी से मर गए। वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी, वो था एक फूड क्राइसिस। जब ऐसी क्राइसिस होती है तो लोगों के पास पैसे और रिसोर्सेस कुछ नहीं होते। इथोपिया, सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, कहीं भी जब फूड क्राइसिस आया तो लोग सड़कों पर आ गए। सिस्टम टूट गया, राइट्स हुए, लूट हुई और डेस्परेशन हर चेहरे पर लिखी हुई थी। जरा सोचो, जब हिस्ट्री के हर फेमाइन में दुनिया ने मैडनेस देखा, लोगों को अपनी रोटी के लिए तोड़ते, लूटते, मरते देखा, तब गाजा के विजुअल्स में ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ लोग सड़क पर कैजुअली चल रहे हैं, बाजार में दाम पूछ रहे हैं, कैमरों के सामने काम दिख रहे हैं। क्या ये वही तस्वीर है जो एक सीवियर फूड क्राइसिस के टाइम पर होती है, जब इंसान को जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ तोड़ना पड़ता है?
तो यहाँ सब इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है? कभी सोचो, या तो यह फेमाइन हिस्ट्री के सब रूल्स तोड़ रहा है या फिर कहानी कहीं तोड़ मरोड़ कर लिखी जा रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह पैटर्न नया नहीं है। हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दोनों ने यह नरेटिव पहले भी देखा है और आज गाजा में भी कुछ रिपोर्ट्स बिल्कुल वही कह रही हैं। अमेरिकन ज्यूज कमिटी और कुछ वेस्टर्न ऑफिशियल्स आर्ग्यू करते हैं कि हमास ने ह्यूमैनिटेरियन एड को पॉलिटिसाइज और वेपनाइज कर लिया है, और ये भी कहते हैं कि वो एड को डाइवर्ट करके वो पॉपुलेशन कंट्रोल और अपनी मिलिटराइजेशन सस्टेन करते हैं। फ्रांस और कुछ यूरोपियन मिनिस्टर्स ने भी अप्रैल 2025 में एड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस को लेकर सीरियस कंसर्न्स रेज किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एड कॉन्वॉयज पर अटैक्स और इंटरसेप्शन हुए, जिससे रिलीफ पहुंचने से पहले ही ब्लॉक हो गया। यह सब देखकर एक चीज समझ आती है कि जब कोई ग्रुप रिलीफ मटेरियल को अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरत के लिए डाइवर्ट करता है तो विक्टिम्स का दर्द एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कुछ रिलीफ और एजुकेशन फ्रंट्स का मिसयूज करके मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर छिपाया गया था। गाजा में भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मस्जिदों को शेल्टर की जगह एलिज्ड वेपन स्टोर्स या कमांड पोस्ट के तौर पर यूज करने के क्लेम्स आए हैं। और फिर जब सिविलियंस कैजुअलिटीज की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक लाउड विक्टिमहुड नरेटिव तैयार हो जाता है जो ग्लोबल सिंपैथी और फंडिंग दोनों को डाइवर्ट कर देता है। इसलिए डॉट्स जोड़ना, सफरिंग देखना जरूरी है, लेकिन उस सफरिंग को किसने, कैसे और किसके फायदे के लिए फ्रेम किया जा रहा है, यह और भी जरूरी सवाल है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।